Hello friends, my name is Anita Podar. You are watching English Angrezi Anita grammar classes. In this video, we are going to discuss about subordinating conjunction. For example, because, that, when, which, while. Because का अर्थ होता है क्योंकि, that की, when जब, which जो, while जब की. They join a subordinate clause and principal clause. ये clause क्या होता है? हिंदी में इसे वाक्य खंड कहते हैं. और जब दो सिंपल सेंटेंसेस को इन कंजक्शंस के द्वारा यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो एक नया सेंटेंस बनता है. इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही क्लोजेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं जिसे हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं और दूसरा पार्ट को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं यानी प्रधान वाक्य खंड और उप वाक्य खंड. अब यहाँ मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है. जैसे पहला है उदाहरण, एवरीबॉडी नोज इट. यह सभी जानते हैं. दैट कि यू आर हार्ड वर्किंग कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो. दूसरा है आई विल हेल्प हिम. मैं उसे मदद करूँगा. बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड क्योंकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ एवरीबॉडी नोज इट एंड आई विल हेल्प हिम ये पहला सेंटेंसेस है और ये सिंपल सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस है यू आर हार्ड वर्किंग एंड दूसरे में ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट से जोड़ दिया है. तब एक नया सेंटेंस बन जाता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जानते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं. पहले पार्ट यानी एवरीबॉडी नोज इट, आई विल हेल्प हिम इसे हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं यानी प्रधान वाक्य खंड. अब कंजक्शन के साथ दैट, बिकॉज, दैट यू आर हार्ड वर्किंग बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इसे हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. उपवाक्य खंड और यह मीनिंगफुल नहीं रहता है और मेन क्लॉज मीनिंगफुल होता है और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है. इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज है. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जोड़ते हैं. जैसे उदाहरण यहाँ बिकॉज, दैट, व्हेन, विच, वाइल ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. अब यहाँ आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अपने अर्थों के अनुसार अलग अलग ही बात करता है, अलग अलग ही बात को व्यक्त करता है. कैसे? जैसे टाइम यानी समय की बात करता है तो हम व्हेन या एज सून एज कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, प्लेस जगह की बात हो तो हम वेयर एवर या वेयर यूज़ करते हैं. कॉज यानी कारण बताना हो तो हम बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. और रिजल्ट यानी परिणाम बताना हो तो सो दैट या सो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है कंडीशन यानी शर्त, शर्त लागू किया जाता है तब हम इफ़ या अनलेस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट लास्ट है पर्पस यानी उद्देश्य, उद्देश्य बताना हो तो हम सो या सो दैट का प्रयोग करते हैं. अब वाक्यों से आपको मैं समझाऊंगी इजी तरीके से, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. जैसे टाइम समय की बात होती है तो हम इन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे. जैसे व्हेन आई सो हिम आई स्टॉप्ड माई कार. जब मैंने उसे देखा मैंने अपनी कार रोक दी. व्हेन जब. एज सून एज ही सो द पुलिस ही रैन अवे. जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया. नेक्स्ट है प्लेस जगह. यू कैन गो वेयर एवर यू वांट. तुम जा सकते हो
जहाँ भी तुम चाहो, वेयर एवर। नेक्स्ट, कॉज, कारण बताना हो, शी केम हियर बिकॉज आई कॉल्ड हर अप। वह यहाँ आई बिकॉज, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। नेक्स्ट है रिजल्ट, परिणाम बताना हो, जैसे आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू स्कूल। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया या स्कूल नहीं गई। नेक्स्ट, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट इवन स्टैंड। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है कि दैट ही कैनॉट इवन स्टैंड, वह ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ सो दैट ये रिजल्ट शो करता है और ये कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट है कंडीशन, शर्त लागू हो तो इफ़ या अनलेस का प्रयोग करते हैं, जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही कैन सक्सीड। अगर वह मेहनत करता है तो सफल हो सकता है। या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ही कैन नॉट succeed unless he works hard। अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता है तो सफलता नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट है लास्ट, पर्पस यानी उद्देश्य बताना हो तो हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं सो दैट इसलिए हम जिंदा रह सकते हैं या हम जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया व्हेन, एज सून एज, यहाँ टाइम की बात करता है ये कंजक्शंस, एंड प्लेस यानी जगह की बात हो तो वेयर एवर या वेयर यूज़ कर सकते हैं, और कारण बताना हो तो बिकॉज, एंड रिजल्ट यानी परिणाम घोषित करना है या कोई भी बातों का, घटना का परिणाम बताना है, परिणाम शो करना है तो सो दैट। कंडीशन, शर्त लागू हो तो इफ़ और अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं, और उद्देश्य की बात हो तो सो दैट या सो का प्रयोग हम कर सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में। इस तरह से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।